चलिए पूछे क्वेश्चन। चलिए बताएंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म जिसे किसी मरीज को बिना विचार किए दिया जा सकता है? कहाँ के वैज्ञानिकों ने? यह ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ऐसा काम कर दिखाया। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कटे स्थानों से रक्त का प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कथन क्या है? सही है। अगला दूसरा कारण है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयन की अस्कंदन यह शक्ति अधिक होती है और रक्त अस्कंदित कर देती है। तो कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। आगे बताएंगे, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है डब्ल्यूबीसी, यह रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिंबाणु अधिक होती है। सही है कि गलत? सही है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, हृदय के रक्त संभरण करने वाले धमनियां क्या कहलाती है? हृदय धमनियां कहलाती है। बताएंगे करे क्या कहलाती है? हृदय धमनियां। जब करे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता जो रक्त वाहिनी या वाहिकाओं को विस्फारित करता और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन पेंटा या ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। कौन सा होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बोलिए। अस्थि मज्जा, तिल्ली, प्लीहा, ये तमाम जगहों पर किस यह शरीर का प्रक्रम से जो है थ्रोम्बिन का संबंध है। रक्त का जमाव, रक्त का जमाव। रक्त थक्का बनने में फाइब्रिनोजन में परिवर्तन करने में लेने वाला भाग एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन है। कौन सा? थ्रोम्बिन। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना? 90% है। कितना है? 90%। आगे बताएंगे, रुधिर में श्वेत रक्त कणिका के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को यह रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? यानी कि जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगा, इसको ल्यूकेमिया या इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। फिर कहेंगे, लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि। इसका जीवन काल कितना? डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश होना कहाँ पर? प्लीहा में। कहाँ पर? प्लीहा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह कि मानव के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? प्लीहा में। कहाँ पर? प्लीहा। अगला बताएंगे, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और इसी को क्या कहते हैं? गश्ती सेना भी कहते हैं। गश्ती सेना। अगला क्वेश्चन बताएंगे, मानव शरीर रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन। मानव ये जो डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है वह कितना? 0.007 या होता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सफेद रक्त कण का मुख्य काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन बताएंगे, प्रतिरक्षा या का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या थ्रोम्बोसाइट किससे है? संक्रमण के जमाव में बनने वाले जो इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सा है? आईजीजी, आईएजी, आईजीएम, आईजीएम है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, प्रतिजन ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश कराया जाता तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। यह कौन सा कोशिका में? केवल बी कोशिका, जिसको बीटा सेल भी कहते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो स्तर पीएच मान होता है कहां से कहां तक? 7.35 से 7.45। और रक्त का पीएच मान कितना? 7.4, 7.4। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त है, रक्त परीक्षण के लिए उसके पास समय नहीं है, हम कह सकते हैं कि उसको कौन सा रक्त? ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अगला बताएंगे, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण जो है वह होता है कैसे? माता पिता के जीन्स के माध्यम से। अगला क्वेश्चन बताएंगे,
क्रय क्या एक मनुष्य का दुर्घटना हो जाता और रक्तदान की आवश्यकता होता कि उसको परीक्षण के लिए रक्त का यह समय नहीं है, उसको कौन सा ओ नेगेटिव, कौन सा ओ नेगेटिव। वर्ग ए बी वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता जिसका वर्ग क्या होगा? ए बी तो सब ग्राहता है, सब कुछ सबका ले सकता है। सरदाता किसको कहते हैं? ओ को। किसको? ओ। बताएंगे क्रय क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला कथन है कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता होता। हाँ, ये कथन क्या है? सही है। ए बी रक्त समूह में जो है कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन होता, एंटीबॉडी नहीं होता। ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा? क्या होगा? ए, जिस ग्रुप का रहेगा वही ना होगा। एंटीबॉडी दूसरा होगा। बी ग्रुप वाला में ई होगा, बी। और हम कहेंगे ओ वाला में एंटीजन होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्रय कि जब एक वृद्ध या व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसे सामान्यतः रक्तदाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है। बताएंगे किसका रक्तदाब सामान्य है? तो श्री एक्स का 120/80 है, श्री वाई का 80/120 है, श्रीमती वाई का 140/100 है। किसका सामान्य? एक्स का। हम कहेंगे जिसका 120/80 होगा उसी का। जब हमारे शरीर में रक्त में दाब होता है यह क्या किससे अधिक होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। रक्त समूह की खोज किसने? कार्लैंड अस्टीनर। आरएच कारक नाम संबंधित है किससे? रेसस नामक बंदर। रेसस नामक बंदर। ब्लड ग्रुप ए वाले रक्त लाल कोशिका यह जो है नेत समूजन जो होगा वह किससे? ए से, ए बी से, या बी से, या केवल ए से, या ना तो ए से ना तो बी से, ना तो ए से ना तो बी से। अगला क्वेश्चन रक्त वर्ग यह सर्वदाता किसको? ओ को। अगला क्वेश्चन देंगे मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना? इसमें सिस्टोलिक कितना? 120, डायस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 80। अगला क्वेश्चन रक्तदाब मापक यंत्र कौन सा? स्पिग्नो मैनोमीटर। निम्न उपकरणों में रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्पिग्नो मैनोमीटर। बताएंगे किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे विद्यमान होता? मायोग्लोबिन। कौन सा? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु यह होता? लोहा। कौन सा? किस प्राणी के जीव द्रव हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता? केचुआ। कौन सा? केचुआ। रक्त में लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन रक्त में यह रक्त जो है शरीर में क्या काम करता है? ऑक्सीजन का संवहन। ऑक्सीजन का संवहन। अगला क्वेश्चन बताएंगे लाल रक्त कणिका का रंग किस कारण से? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्रय क्या रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यह विचार करें। रुधिर वर्णिका आरबीसी के बारे में बात करता है। पहला यह लौ होता है इसमें, दूसरा है यह लौ होता है। दूसरा कथन बताएंगे आप लोग क्या यह लाल रंग प्रदान करता? यह कथन सही है। यह रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता? नहीं। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन? डब्ल्यू। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है? करता है। बताएंगे हीमोग्लोबिन क्या काम करता? तो मानव रक्त में पाए जाने वाला एक क्या है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन बताएंगे करे कि हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहे हैं। यह फेफड़ा से कोशिका तक ऑक्सीजन का वाहक होता? यह कथन सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, यह क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4। और यह उत्तक से फेफड़ा तक कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। हाँ, लाता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को लाता, ऑक्सीजन लेके जाता। रक्त एक प्रकार का है, कौन सा उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या रक्त प्लेटलेट्स? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को आरबीसी कहते हैं और वही संवहन करने का काम करता है। पेसमेकर यह किस नाम से भी जाना जाता? एस ए नोड्स। कौन सा? एस ए नोड्स। मानव कलाई में नाड़ी का स्पंदन करती है, यह हृदय के बराबर। हृदय के बराबर। अगला बताएंगे एक स्वस्थ मनुष्य के जो है कितना रक्त होता?
5 से 6 लीटर। हम कहेंगे कितना परसेंट व्यक्ति के वजन का कितना 7% के आसपास। अगला बताएंगे हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा क्रिश्चियन बर्नार्ड। और विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था वह कहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। बताएंगे कि जैविक सेवन क्या है कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय गति प्रेरक कार्य करता है। यह क्या हृदय स्पंदन को समंजित करने का काम, ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा करने का। मानव हृदय कितने चेंबर में बटा होता 4 चेंबर में। हृदय कितने कक्षों में 4। बताएंगे कि कौन सा हृदयघात का सटीक लक्षण है जी मिचलना, सिर दर्द, तेज पसीना, सीने में दर्द। सिर दर्द को छोड़कर बाकी तीनों सही। अगला बताएंगे एक वयस्क या स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार 72 बार। हृदय आराम करता है हाँ करता है। कब करता है 2 हृदय। अगला क्वेश्चन मानव शरीर का कौन सा भाग यह शरीर का ताप का नियंत्रण करता है हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। फेफड़ा। कौन सा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन स्तनधारी शोषण करते हैं किससे फुसफुस, फेफड़ा। फुसफुस, फेफड़ा। बताएंगे कि शोषण में वायु का कौन सा घटक जो अपरिवर्तित रहता नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। जब आप देने का प्रयास कीजिएगा तो घटना चक्र कई बार खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं ना 100 क्वेश्चन रोज हो रहा है। अगर अब भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो तकलीफ की बात होगी। अगला बताएंगे जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होता बढ़ जाती है। अगला बताएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ रूपांतरण होने को कहते हैं क्या वायु शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर के अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता एडीपी टू एएमपी, एटीपी टू एडीपी। हाँ एटीपी से एडीपी। अगला क्वेश्चन बताएंगे मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्य हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर को कम करता है। किसके स्तर को HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है वसा। अगला क्वेश्चन बताएंगे कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है एस्ट्रॉइड, विटामिन, उत्प्रेरक या कीटनाशक। क्या है एस्ट्रॉइड है। क्या है एस्ट्रॉइड है। अगला क्वेश्चन अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं वह परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तेल में क्या होता है असंतृप्त। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड। बताएंगे क्या अगला क्वेश्चन कुपोषण किससे हो सकता है अल्प पोषण, अति पोषण और असंतुलित पोषण। अगला क्वेश्चन बताएंगे B1 का रासायनिक नाम क्या होता है थायमीन। क्या होता है थायमीन। बताएंगे कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीज। गंधक। कौन सा गंधक। अगला क्वेश्चन दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन 70। कितना 70। बताएंगे यह दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है कौन सा कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन माँ का दूध नवजात को लगभग पूर्ण संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु यह इसमें क्या अभाव रहता लोहा का। कौन सा लोहा का अभाव होता है। लौह की कमी माँ के दूध में ऑलरेडी। विटामिन दूध जो है किसका घटिया स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन सी। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का होने का कारण क्या है यह कैरोटीन। कौन सा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा रेनिन। कौन सा रेनिन। कैसिन दुग्ध होता है यह क्या प्रोटीन होता है। क्या होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन गेहूं में रोटी बनाने का जो गुण प्रभावित होता है वह कौन सा यह कौन सा ग्लूटीन। कौन सा ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है। बताएंगे एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होता है कितना 4000 किलो कैलोरी। 4000 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन
नेत्र का सूख कर लाल हो जाना किस विटामिन के कारण? विटामिन ए। पांधता, यह ए। इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। तिरपन, 106 क्वेश्चन, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, आज यहीं तक आप लोग जा सकते हैं, फिर कल मिलते हैं।